सैम्पल क्वेश्चन पेपर 11 चल रहा था। इसका ए सेक्शन कर चुके हैं, ये सेक्शन बी है। ये सेक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो सेक्शन बी है, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर बोल रहा है एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, मतलब ये वाला पैरेलल है। इंफॉर्मेशन दे दिया गिवन दैट ए एक्स इक्वल टू थ्री दे दिया, और एक्स बी इक्वल टू 1.5 दे दिया। एक्स बी ये वाला 1.5 दे दिया, बी सी ये वाला 6 दे दिया, ए वाई ये वाला और वाई सी ये इसका रेशियो पूछा है। तो इसका रेशियो ये पैरेलल ये है, तो बीपीटी के हिसाब से ये बाई ये वाला इक्वल टू ये बाई ये होता है। मतलब क्या हो गया, ए एक्स बाई एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बाई ए वाई सी होता है। तो इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगेगा नहीं, तो उसके हिसाब से ये वाला, तो ये वाला जो है ये 3 है और ये वाला जो है 1.5 है। तो ये काट देते हैं तो ये 2 आ जाएगा। मतलब फाइनली ए वाई बाई वाई सी इज इक्वल टू 2:1। मतलब ये 2/1 आ जाएगा। 21 का 2/1, ठीक है। तो ये रेशियो 2/1 आया। अच्छा चलो नेक्स्ट। 22 में बोला है एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर बोल दिया। एलसीएम बोल दिया 360 और एचसीएफ बोल दिया 60। इफ वन नंबर इज 180, तो वन नंबर बोल दिया 180 अदर नंबर। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हम लोग का एक तो फॉर्मूला था। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर तो ये हो गया, तो 180 हो गया। दूसरा नंबर समझ लीजिए एक्स पकड़ लेते हैं, अदर नंबर एक्स पकड़ लिया, तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया 60 360। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 इंटू 360 डिवाइडेड 180। 3 6 18, 3 से 120। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 120। दूसरा नंबर जो है वो 120 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। बोला है 23 में बोल रहा है इफ एक्स इक्वल टू 2 दे दिया, एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा दोनों का रूट्स बोल दिया, मतलब क्या हो गया, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का रूट्स बोल दिया। ये जो पॉलिनोमियल है इसका रूट्स बोल दिया 2, मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 से सेटिस्फाई कराता है, तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू के इंटू एक्स के जगह 2 बैठा रहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, ये 4 हो गया 12 माइनस ये हो गया 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो एक ठो कॉमन ले लेते हैं, तो 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आ रहा है 2k माइनस m इज इक्वल टू 6। ये वाला एक तो इक्वेशन आ गया। ये दो इधर डिवाइडेड होकर 0 हो गया, इसको ये पोर्शन को उधर लेके गया, तो 2k माइनस m इक्वल टू 6 आ गया। एक तो इक्वेशन आ गया। दूसरा जो है वो 3 बोल रहा है रूट्स, तो यहाँ पर 3 बैठाते हैं, यहाँ पर 3 से भी सेटिस्फाई होगा। तो 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये 9 हो गया 27, इधर हो गया 6k प्लस 2m।
इक्वल टू 0। तो फाइनली ये सब उधर लेके जा रहा है, तो 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। ये वाला दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, ये 2 से कटते हैं मल्टीप्लाई, तो m कट जाएगा, और इधर 1 से कटते हैं, तो ये आ गया 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4k माइनस 2m इक्वल टू 12, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, इधर आ रहा है 2k और इधर आ रहा है माइनस करने से आपका हो गया 5 और इधर 1, k इक्वल टू 15/2 है। k का वैल्यू 15/2 आ गया, ठीक है। और m का वैल्यू निकाल देते हैं, इस इक्वेशन में बैठते, इस इक्वेशन में बैठा रहे हैं 2k माइनस m इक्वल टू 6, यहाँ पर k का वैल्यू बैठा रहे हैं, तो 15/2 हो गया, माइनस 15 m इक्वल टू ये 15 माइनस m इक्वल टू 6, तो m उधर चला गया, तो m इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर चला गया और ये इधर आ रहा है, तो 15 माइनस 6 मतलब हो गया 9। m का वैल्यू 9 आ गया और k का वैल्यू 15/2 आ गया, ठीक है। 15/2 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the following quadratic equation has equal roots। इक्वल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है, b² माइनस 4ac। ये b² क्या होता है, x का कोफिशिएंट विथ साइन, और ac क्या है, a है x² का कोफिशिएंट विथ साइन, और c भी ऑल्सो कांस्टेंट विथ साइन। तो d का वैल्यू निकलता है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² मतलब ये वाला, तो -2 k माइनस 12 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a हो गया k माइनस 12, c हो गया 2, ये इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 4 हो गया k माइनस 12 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 k माइनस 12 माइनस इंटू 2, मतलब ये 8 हो गया, बेसिकली ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई करने से 8 हो गया k माइनस 2। यहाँ से एक तो 4 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 4 कॉमन ले लिया, k माइनस 12 इसका होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ से 12 भी कॉमन चला जाएगा, ये दोनों से 4 12 के कॉमन ले लिया, तो इधर क्या पड़ रहा, k माइनस 12 और इधर 2, तो फाइनली ये कांस्टेंट ये इधर डिवाइडेड होकर 0 हो गया, तो k माइनस 12 एक ठो आ गया, और इधर आ गया k माइनस 14। तो k का वैल्यू इधर 12 होगा और 14 होगा। अच्छा यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 12 अगर बैठाएंगे इस इक्वेशन में, इसमें अगर 12 बैठाएंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी 0 होगा, मतलब 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 12 कभी नहीं हो सकता। 12 होने से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, तो 12 नहीं होगा। 12 होने से 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये गलत है, तो ये 12 कभी नहीं होगा, तो फाइनली 14 आ जाएगा। 14 होने से ये सेटिस्फाई करेगा, 12 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 12 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ इक्वेशन से 12 के का वैल्यू 12 भी आएगा, लेकिन जो 12 है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और 14 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 14 माइनस 2 इक्वल टू 12 इक्वल टू 2x² आ जाएगा इक्वेशन, और इधर आ जाएगा 14 2 मतलब 4x प्लस 2। फाइनली ये इक्वेशन आएगा, इसका रूट्स इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये 12 बैठने से ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा तो फाइनली इसका आंसर 14 हो गया, ठीक है। अच्छा नंबर 24 में बोल रहा है इफ cos टू द पावर 4 अल्फा बाई cos टू द पावर cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 प्रूव दैट ये। अच्छा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं cos टू द पावर 4 अल्फा बाई
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, साइन स्क्वायर बीटा हो गया, कॉस टू दी पावर 4 अल्फा साइन टू दी पावर साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इधर कॉस टू दी पावर 4 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन टू दी पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा, यहाँ पर आइदर साइन में सब ले जाइए या कॉस में ले जाइए, मैंने सब एक ही साइन या कॉस का रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी कॉस को रहने दीजिए। तो ये कॉस में होने से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस ये वाला क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर बीटा हो गया अल्फा हो गया कॉस टू दी पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर पहले होल स्क्वायर होगा फिर ये कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बारी कर देते हैं प्लस इसको जब a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में लाएंगे तो पहले 1 आएगा तो इसके संग मल्टीप्लाई करने से बीटा आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2ab मतलब 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा फिर प्लस ये कॉस टू दी पावर 4 हो जाएगा तो कॉस टू दी पावर 4 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर कॉस टू दी पावर 4 बीटा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा काटेगा, देखिए क्या काटता है, ये वाला काट रहा है, ये वाला कट गया, फिर और कुछ ये वाला कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो बाकी सब लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये पड़ा रहा कॉस टू दी पावर 4 अल्फा माइनस ये वाला और इधर से इसको इधर ले आया तो प्लस कॉस टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी प्लस कॉस टू दी पावर कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ गया एक रिलेशन। दूसरा यहाँ से साइन का भी रिलेशन कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर माने इससे क्या हो जाएगा, इसको अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस भी डिलीट हो जाएगा, बोथ साइड से माइनस माइनस कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, ये एक तो रिलेशन आ गया। अभी हम लोगों को जो पूछा था जो इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसका प्रूव करने के लिए, तो इसको प्रूव करते हैं, ये वाला प्रूव करते हैं।
यहाँ पर cos टू दी पावर 4 दिया हुआ है और नीचे cos स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है। तो इसको cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा लिख दिया, फिर cos स्क्वायर अल्फा, इधर साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर इसका वैल्यू ये जो आया हुआ है बीटा कॉस बीटा इक्वल टू ये वाला दिया हुआ है, ये कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक बार लिखते हैं कॉस स्क्वायर बीटा इंटू, तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा लिख रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कट गया प्लस, फिर यहाँ से कॉस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा लिख रहे हैं और नीचे साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये भी कट जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किया 1 होता है, तो यही प्रूव हो गया। ये LHS था ये LHS था, ये वाला RHS था, ठीक है। RHS यहाँ पर नहीं, या 1 के जगह लिख दीजिएगा RHS, तो यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या जो भी है, तो इधर ऐसे करने से आपका ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है ये वाला 1 दिया है थीटा का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑलवेज हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कॉस साइन में कुछ काम होगा नहीं, तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। सब उधर लेके जा रहे हैं, तो ये इधर आने से ये एक ठो है और ये मिला के 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये वाला रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये इधर आने से -1 हो जाए +1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है फैक्टराइजेशन करने से साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 1 हो गया। तो फाइनली 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा -1, इधर 1 कॉमन ले लिया, साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा -1 एक ठो आ गया, और इधर 2 साइन थीटा -1 हो गया 0। तो साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 1। 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो 2 वैल्यू आ गया। तो साइन का 1 का वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 आ गया। और इधर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 हो गया। तो 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अभी इसको सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू क्या, अच्छा थीटा का वैल्यू अगर 90 बैठाएंगे, तो देखिए क्या हो रहा है, इधर तो 90 में 1 आएगा, मतलब क्या आ जाएगा
इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, तो 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, और इसका 3 हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, और नीचे 90 का वैल्यू 0 हो रहा है। तो अनडिफाइन हो गया, तो 1 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो 90 नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अभी 30 देखते हैं क्या हो रहा है। 30 को बैठाते हैं, यहाँ पर 30 बैठा है ये, तो क्या आ रहा है देखिए, 30 मतलब हाफ हो गया, इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू हाफ प्लस 2, और नीचे में 60 कॉस 30 मतलब हो गया √3/2 इसका स्क्वायर। ये हो गया 3/2 प्लस 2 3/4, तो इधर ऊपर में एलसीएम 4 हो गया, 1 माइनस 6 प्लस 8 बाई 3/4, इधर करने से ये 9 हो रहा है, 9 से 6 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, 3/4, और इधर भी 4/3, तो कट गया उल्टा होके 1 आ गया, तो 1 ही था, तो इसीलिए ये वाला आपको आएगा आंसर, 90 नहीं आएगा, 90 होगा नहीं, ये वाला आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 30। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 25 में बोल रहा है, टू सर्किल सेंटर 0, r and center 0, 2r touch each other internally at tangent point P। अच्छा, यहाँ पर बोला है दो सर्कल है, ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। दो सर्कल है, ऐसे एक ठो बड़ा सर्कल है और ऐसे एक ठो छोटा सर्कल है, ऐसे टच कर रहा है ईच अदर को इंटरनली, मतलब अंदर से टच कर रहा है। ठीक है, तो एक का सेंटर बोल दिया, मैंने अगर अब ये जो 0, r है उसके हिसाब से करेंगे तो 0, r हो गया, मतलब ये उल्टा होने से ठीक रहता। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। कोऑर्डिनेट जैसे दिया है उसके हिसाब से कर रहा है, तो ये 0, r पे एक ठो सर्कल है, मतलब यहाँ पर 0 और r समझ लीजिए इधर है, ये है r, और ये वाला 2r डबल। ठीक है, इस टाइप का दो सर्कल है, ये सेंटर होके और ये भी सेंटर हो गए, मतलब इस टाइप का हो गया एक ठो, ऐसे कुछ हो रहा है एक ठो, और दूसरा इस टाइप का है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी बोल रहा है ये P पॉइंट बोल दिया, जहाँ पर टच कर रहा है इंटरनली एट P, तो यहाँ पर P पॉइंट पे टच कर रहा है। एक कॉर्ड है जो PQ है, बिगर सर्कल मीट एट स्मॉलर सर्कल M। बिगर सर्कल से एक तो कॉर्ड है जो PQ है, ऐसे ये वाला Q है, तो ये स्मॉलर सर्कल को PQ बिगर सर्कल ए कॉर्ड PQ और बिगर सर्कल मीट स्मॉलर सर्कल एम, यहाँ पर मीट जो कर रहा है मैंने स्मॉलर सर्कल को जो कट कर रहा है यहाँ पर एम बोल दिया। शो दैट एम बाइसेक्ट ऑफ पी क्यू, ये वाला पी क्यू का बाइसेक्ट है, मतलब ये वाला इक्वल टू ये वाला प्रूव करना है। तो ये यहाँ से ये ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये दो जो ट्रायंगल आया यहाँ पर समझ लीजिए, ये नाम दे दीजिए कुछ पी क्यू, ये वाला सेंटर ओ दे देता है। ठीक है, यहाँ पर ओ ही दे देता है। अच्छा, ये आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल है इसका ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है, मतलब ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे,
ये सेंटर है, यहाँ से ये वाला 2r है और ये वाला भी 2r है। तो एक तो कॉमन ये हो गया आपका 2r, और दोनों में ही 2r एक तो साइड हो गया। और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये जो ट्रायंगल के अंदर हाफ सर्कल, हाफ माने सेमी सर्कल के ऊपर जो ट्रायंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो दोनों 90 डिग्री हो गया, दोनों ट्रायंगल का, ये वाला 90, ये वाला 90, और ये कॉमन साइड है। तो RHS के हिसाब से हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। तो एक बार लिख लीजिए ऐसे, इन ट्रायंगल OMQ एंड OMP OR OQ इज इक्वल टू OP, दोनों ही 2R करके है। फिर एंगल OMQ इक्वल टू एंगल OMP 90 डिग्री, क्योंकि सेमी माने ये ट्रायंगल हाफ माने ये डायमीटर के ऊपर जो ट्रायंगल है इसका सरकमफरेंस में टच कर रहा है, तो ये 90 आएगा। ये एक तो रूल है, ठीक है। एक तो हो गया, और एक तो कॉमन आर्म हो गया OM इक्वल टू OM कॉमन। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल OMQ कॉन्ग्रेंट OMP। तो दोनों कॉन्ग्रेंट होने से हर पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है BPT के आपका CPCT से। तो उसके चलते ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। MQ इक्वल टू MP, ठीक है, CPCT। ये जो MP और MQ दोनों इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं Q इज ए बाइसेक्टर ऑफ M इज बाइसेक्टर ऑफ QP। M इज ए बाइसेक्टर ऑफ PQ बोलिए, M इज बाइसेक्टर ऑफ PQ का बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।